आयत नंबर 19। ये लाइट लाइट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह पाक ने मुशरिकीन पर ज़जर बयान फरमाया, तख़वीफ़ उख़रवी बयान फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप सब्र करें कि ये मुशरिक क़यामत को बईद समझते हैं लेकिन हम करीब समझते हैं। और फिर एक सवाल का जवाब दिया कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ने फरमाया क़यामत उस दिन आएगी जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, कोई दोस्त किसी दोस्त से नहीं पूछेगा। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया अगर उस दिन मुजरिम क़यामत के अज़ाब से छुटकारे के लिए अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने पूरे कुंबे कबीले हत्ता कि पूरी मखलूक का भी अल्लाह से सौदा कर ले और उसकी जान छूट जाए, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं छूटेगी। अब आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है ये फिर ज़जर है। कल अल्लाह पाक ने फरमाया तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जामा फ़अव्वा, कि वो जहन्नम की आग किसको पकड़े कि जिसको बुलाया जाता था लेकिन वो पीठ फेर कर चला जाता था। यानी अल्लाह के अहकामात से, अल्लाह की बात से, रसूल की तालीमात से पीठ फेरता था। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे बंदे को जहन्नम की आग चिमड़ेगी। और जिसने माल जमा करके रखा, फिर आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है ये अल्लाह पाक ने ज़जर फरमाया है इंसान पर। आम ज़ाब्ता अल्लाह ने बयान फरमाया उसकी फ़ितरत को सामने रखते हुए। फरमाया इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ, इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ, बेशक इंसान पैदा किया गया है हलूआ, जी का कच्चा, जी का कच्चा, या दूसरा मतलब कमज़ोर दिल। इंसान पैदा किया गया है कमज़ोर दिल, जी का कच्चा, दोनों माने दुरुस्त हैं इसके। क्या है कमज़ोर दिल? इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब पहुँचती है कोई तकलीफ़, जब उस इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, शर का मतलब तकलीफ़, जज़ूआ तो बेसब्रा होता है। क्या होता है? बेसब्रा होता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, और जब पहुँचती है उसको भलाई, जब पहुँचती है उसको खैर भलाई, मनूआ तो फिर इसकी हालत क्या होती है? मनूआ बेतौफीक़ा, यानी तौफीक नहीं मिलती इसको। जब इसको भलाई पहुँचती है तौफीक नहीं मिलती। किस चीज़ की तौफीक नहीं मिलती? अल्लाह की राह में खर्च करने की। ठीक है। अब हलू आ 19 नंबर आयत के आखिर में हलू आ का लफ्ज़ है। हलू कहते हैं हरीस आदमी को, बेसब्रा कम हिम्मत आदमी को कहते हैं। ठीक है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसका माना किया है, इससे मुराद वो शख्स है जो माले हराम की हिर्स के अंदर मुब्तला होता है। उस इंसान को क्या कहा जाता है? कम हिम्मत।
ठीक है, हलू कहा जाता है जो माले हराम की हिर्स और लालच में मुब्तला हो जाता है, उसको हलू कहा जाता है। इसी तरह सहाबी हैं हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं इससे मुराद है बखील आदमी। इससे मुराद क्या है? बखील आदमी जो राह खुदा में खर्च ना करे। तो गोया हलूआ जो है इसकी तफसीर अल्लाह पाक ने इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, ये तफसीर अल्लाह पाक ने हलूआ की है। ठीक हो गया। हाँ, देखें, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो क्या होता है? बेसब्रा। तकलीफ के अंदर क्या अल्लाह ताला को मतलूब है? सब्र मतलूब है। तो जब भलाई पहुंचती है तो फिर बेतौफीका हो जाता है। ठीक है, हालांकि होना क्या चाहिए? उसको तौफीक होनी चाहिए कि वो राह खुदा में खर्च करे, लेकिन वो भूल जाते हैं अल्लाह पाक। तो ऐसे इंसान को हलुआ कह दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझनी, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने पैदा किया है इंसान को हलुआ, कमज़ोर दिल। ठीक है, फिर कमज़ोर दिली की अल्लाह पाक खुद ही तफसीर कर रहे हैं कि जब भी इसको क्या पहुंचता है? शर पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है तो बेसब्रा होता है, और जब इसको पहुंचती है कोई खैर तो बेतौफीका हो जाता है। भाई सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह पाक ने ही उसको पैदा किया है इसी हाल में, जब उसकी तख्लीक के अंदर रखा ही अल्लाह ने खुद ये चीज़ है, तो फिर उसको मुजरिम क्यों करार दिया गया है? सवाल समझ आया कि नहीं आया? अल्लाह ने फरमाया इंसान को क्या क्या पैदा किया गया है? कम हिम्मत, ठीक है, कमज़ोर दिल। ठीक है, तो जब पैदा उसको इस हाल के अंदर अल्लाह ने खुद किया है, और ये ऐब उसकी तख्लीक के अंदर अल्लाह ने खुद रखा है, तो फिर अल्लाह पाक यहाँ उसको ज़जर क्यों कर रहे हैं इंसान को? यहाँ उसको फिर मुजरिम क्यों करार दिया जा रहा है? सवाल समझ आ गया जी सबको? जवाब समझे। मुराद इससे इंसान की अपनी फितरत है। मुराद इससे इंसान की क्या है? अपनी फितरत में रखी हुई इस्तेदाद और मादा है। देखो, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर दो किस्म के मादे रखे हैं उसकी फितरत में। एक मादा रखा है शर का, एक मादा रखा है खैर और भलाई का। दोनों मादे रखे हैं। ठीक है, अब मसलन अल्लाह पाक ने अगर शर का मादा रखा है उसके अंदर, ठीक है, तो अब अल्लाह पाक ने देखो अपने पैगंबर भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, और दूसरी तरफ इंसान को अल्लाह पाक ने अकल और शऊर से भी नवाजा है। जब अल्लाह पाक ने इंसान को अकल भी दे दी, शऊर भी दे दिया, इसके अंदर फिर दोनों मादे भी रखे हैं, शर का भी रखा है, खैर और सलाह का अल्लाह पाक ने दोनों मादे रखे हैं। फिर अल्लाह पाक ने इन दोनों के अंजाम को भी अल्लाह ने खुद वाजे किया है कि खैर इसका अंजाम क्या होगा और शर इसका अंजाम क्या होगा। किसके ज़रिए अल्लाह पाक ने वाजे किए हैं? अपनी किताबें उतार कर, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए या दीगर पैगंबर अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजकर अल्लाह ने खैर के अंजाम को भी वाजे किया है और शर के अंजाम को भी क्या किया है? वाजे किया है। तो यहाँ पे आयत के अंदर जो मुराद है ना, वो इंसान का इख्तियारी अमल है। इंसान का क्या है? इख्तियारी अमल है कि वो जो शर वाला मादा था उसके अंदर, उसको खुद इख्तियार करके, उस अमल को खुद इख्तियार करके वो क्या बन गया है? मुजरिम बन गया है। समझ आ गया? अब देखो, इंसान के अंदर अल्लाह ने नेकी का मादा भी रखा है और बुराई का मादा भी रखा है। कुरान पाक फिर सब दोनों रस्तों को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? नेकी करोगे तो ये अंजाम होगा, बुराई करोगे तो ये अंजाम होगा। नेकी करोगे अल्लाह की रज़ा है, बुराई करोगे तो अल्लाह पाक का गज़ब है। तखवीफ़ात है, बशारतें हैं। अल्लाह पाक ने नेकी का रास्ता भी वाज़े किया, बुराई का रास्ता भी वाज़े किया। फिर इंसान को अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि तू अब अपनी अकल और शऊर के साथ समझ ले कि तू किस रास्ते के ऊपर चलना चाहता है। अब देखो, कोई इंसान बुराई के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसको पता होता है नेकी का रास्ता यह है, मैं उसको छोड़कर बुराई के रास्ते पर, उसकी अकल उसको कह रही होती है ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके रास्ते पर चल रहा है। अब देखो, उसने क्या किया है? बुरा अमल खुद इख्तियार किया है। जबर तो नहीं किया अल्लाह पाक ने उसके ऊपर, कोई जोर जबरदस्ती की है कि गुनाह कर, अल्लाह की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती है ना। अल्लाह पाक ने किताब भी भेज दी, पैगंबर भी भेज दिए, उलमा समझाने के लिए, वाज़ो नसीहत करने वाले सालिहीन है, मोमिनीन है, नेक बंदे हैं अल्लाह के, समझाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो नकारा होकर बुराई के रास्ते के ऊपर चल। तो इख्तियारी अमल की वजह से उसको क्या करार दिया? इंसान को मुजरिम करार दिया गया है। ठीक हो गया? आगे देखें जी।
इल्लल मुसल्लीन। अब यहाँ पे अल्लाह पाक ने इस्तिस्ना किया है। अच्छा, ये आयत रह गई है दो। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनहुआ। फरमाया कि जब पहुँचती है कोई बुराई तो बेसब्रा हो जाता है, ठीक है, और जब पहुँचती है खैर तो क्या होता है, बेतौफीका हो जाता है। ये आम फितरत है आज भी इंसान, हर इंसान की ये फितरत है कि जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, ठीक है, या उसको कोई मुसीबत पहुँचती है तो वावेला करता है, शिकवा करता है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर वो शिकवे बांधता है, शिकायत करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है। क्या कर रहा है, बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है। हालांकि इसको क्या करना चाहिए था, सब्र करना चाहिए था। फिर इसी तरह वाइजा मस्सहुल खैरु मनहुआ, जब उसको भलाई पहुंचती है अल्लाह पाक दौलत दे देते हैं, अल्लाह पाक उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं, तो फिर मनुआ बेतौफीका हो जाता है, फिर अल्लाह को याद नहीं करता, भूल जाता है अल्लाह पाक को कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब माल में कमी थी, वावेला कर रहा था, शिकवे कर रहा था, मातम कर रहा था, लेकिन अल्लाह पाक ने दौलत दे दी, अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी गवारा नहीं करता। ये हाल है इंसान का, उलट चलता है। ये 25वें सुपारे के पहली आयत में पहले सफ़े पे अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा व नअ बिजानिबी। जब हम इंसान के ऊपर अपना इनाम व कराम बरसाते हैं तो फिर आरज़ा व नअ बिजानिबी, हमसे मुंह मोड़ लेता है। आरज़ा व नअ बिजानिबी, एराज करता है, व नअ बिजानिबी, मुंह मोड़ लेता है हमसे। वाइज़ा मस्सहु शर्रु फजू दुआइन अरीज, और जब इसको शर पहुंचता है फजू दुआइन अरीज, लंबी लंबी दुआएं करता है कि नहीं। आज इंसान इसी तरह करते हैं। तो यूं महसूस होता है जैसे कुरान की आयत ये इसी दौर के मुताबिक उतारी गई है कि जब भलाई पहुंचती है अल्लाह फरमाते हैं पूछता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है हमारे पास। फिर इबादतों के अंदर भी कमी कोताही होने लग जाती है, और जब शर पहुंचता है, मुसीबत आती है, फजू दुआ नरीज, लंबी लंबी दुआएं चलती हैं, फिर इसकी लंबे लंबे सजदे हो जाते हैं, फिर इसका इखलास बढ़ जाता है। तो अल्लाह पाक से इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए इंसान। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक सीधी बात करने लगा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुसीबत के अंदर इंसान अल्लाह से नाउमीद क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। मुसीबत के अंदर वो दुआ करता है, वो जल्दी कबूल नहीं होती, रोना धोना उसका यही होता है। उसको समझाते हैं भाई दुआ कर, अल्लाह से मांग, अल्लाह पाक तेरे ऊपर करम करेगा, मेहरबानी फरमाएगा। आगे से वो जवाब देता है मौलवी साहब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन दुआ नहीं कबूल हो रही, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, पता नहीं क्या कसूर हो गया। वो ये कहता है इसकी वजह क्या है, आपने अभी तक अपने दिल के अंदर इखलास को जमाया नहीं है। इखलास क्या है, एक तो आप अपनी साबिका जिंदगी के ऊपर देखो कि जब आपके ऊपर खुशी की हालत थी, आपने उसमें अल्लाह को कितना याद किया। जिस तरह आज आप मुसीबत के अंदर अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर इस तरह आप खुशी में याद करते तो आज मुसीबतों के अंदर अल्लाह पाक फौरन आपको दुआओं की तासीर देते। और फिर इखलास, अभी भी मुसीबत के अंदर भी इखलास अभी आपका अपने दिल में नहीं है। वजह क्या है, उसके दिल के अंदर अभी भी ये चल रही है बात कि बस मुसीबत ख़त्म हो, परेशानी ख़त्म हो, फिर क्या हो, फिर मैं पहली हालत पे आ जाऊंगा। ये देखो महदूद मुद्दत का क्या है, इखलास है, लेकिन उसका दिल जो है वो तो अल्लाह पाक जाना, लिमुम बिजाति सुदूर है, अल्लाह पाक सीनों के राजों को जानने वाला है। तो ऊपर से चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन दिल तो अल्लाह पाक जानता है ना कि ये सिर्फ ये मुसीबत तक ही मेरे पास है, मुसीबत तक की इसके सजदे हैं, मुसीबत तक की इसकी दुआएं हैं, लेकिन जो ही मुसीबत ख़त्म होगी ये तो गया। इसीलिए दुआ कबूल नहीं होती कि अल्लाह से क्या कर रहे हैं, धोखे का मुआहदा कर रहे हैं, अल्लाह को धोखा देंगे। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, याद रहे, अल्लाह को कोई किसी किस्म की दगा नहीं है। समझ आ गई। अब सुनो हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो तुम खुशी के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगा करो, खुशी के अंदर अल्लाह पाक से अपील किया करो, खुशी के अंदर अल्लाह पाक से मांगा करो, अल्लाह पाक मुसीबतों में तुम्हारी जल्दी दुआ सुना करेगा। हदीस है,
अल्लाह मुसीबतों में फिर तुम्हारी दुआओं को क्या करेगा, जल्दी सुनेगा। लेकिन चूंकि अब वो मुसीबत के अंदर अभी भी उसके दिल में इखलास नहीं, अभी भी अल्लाह से क्या कर रहा है, दगा कर रहा है। कहते हैं अल्लाह पाक ने दिल को रखा उल्टी साइड पे है, लेकिन बातें क्या करता है, सीधी करता है। समझ आ गई है? इंसान को पता होता है, खुद भी पता होता है कि मेरे दिल में अब क्या चल रही है। जाहिर बात है, जब वो दुआ मांग रहा होता है मुसीबत के अंदर, उसका मतलब होता है कि यार अल्लाह बस ये ख़त्म कर दे, बस मुसीबत ख़त्म कर दे, बाकी पूरी ज़िंदगी मैं तेरे साथ। अल्लाह को तो पता है भाई, माना तेरा दिल जो अंदर से है ना, ठक ठक जो कर रहा है, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह, ठीक है। इसलिए रखा तो अल्लाह ने उल्टी तरफ है, लेकिन बातें सीधी करता है। अल्लाह को देखें जी बात। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, खुशी के अंदर अल्लाह को याद किया करो, गमी के अंदर अल्लाह पाक जल्दी सुनता है। और फिर दूसरा इस्लाम क्या रास्ता देता है हमें कि जब गम आ गया अल्लाह की तरफ से, फिर सब्र करो। गम आ गया, सब्र करो। फिर जब खुशी आ गई, दौलत आ गई, पैसा आ गया, मुसीबत ख़त्म होगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, बखील ना बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील आदमी आला दर्जे का नामर्द आदमी है। बखील आदमी आला दर्जे का नामर्द आदमी होता है। कंजूस बंदा जो होता है, अपने माल के ऊपर, पैसे के ऊपर वो सांप बनकर बैठा हुआ, फुकारा के ऊपर, मसाकीन के ऊपर, अल्लाह के रास्ते के अंदर, अल्लाह के शायरुल्लाह की ताज़ीम में वो खर्च नहीं करता अपने पैसे को, सांप बन के बैठ जाता है। क्या फ़ायदा है उसको संभालने का? आजकल आप देख नहीं रहे, पूरी ज़िंदगी लोग होते हैं, माल जोड़ते हैं, पैसा जोड़ते हैं, लेकिन उसकी जब सांस ख़त्म होती है, पीछे किसको पास जाता है? वारिस कौन बन जाते हैं? औलाद बन जाती है। चंद सालों में उड़ा देते हैं और उसकी सारी ज़िंदगी लग जाती है। कब्र में जाके हिसाब किताब वो ले रहा होता है और मज़े पीछे दूसरे लोग कर रहे हैं। औलाद को कौन सा दुख होता है? आजकल कौन सा दुख है बाप के मरने का? कोई दुख नहीं। बाप को मारने पे तुले होते हैं कि बाप हमारा कहीं उठे जल्दी और पीछे से इसके माल के ऊपर हम कब्जा करें। और सिर्फ ज़ाहरी दिखलावों के लिए वो 1 महीना, 1.5 महीना, 40 दिन तक, जिस तरह आम रिवाज है, वो लोगों को दिखा देते हैं 3, 7, 10, 40वां करके कि हमें बड़ा दुख हुआ है। या ज़्यादा से ज़्यादा वो सालाना ख़त्म, वो भी 2-3 साल बाद में भूल जाते हैं बाप कौन था। हंस हो जाता है मरने वाला, पीछे औलाद क्या होती है, 4 सालों के अंदर हड़प कर देती है। ये नुकसान होता है। दौलत जो है, पैसा जो है, इंसान की अकल ख़त्म कर देती है। इंसान की अकल नहीं रहती। हाँ, इसको खर्च करो, फिर अल्लाह अकल देगा। खर्च करना सीखो इसको। किसी की तनख्वाह चाहे इस दौर में थोड़ी, अगर वो कहता है कि मेरा गुजारा नहीं होता, तो फिर भी कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में 100-50 वो खर्च करे, ज़रूर करे वो अल्लाह के रास्ते, फुकरा के ऊपर, मसाकीन के ऊपर, दीनी काम जितने भी फी सबिलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से दीनी शोबे हैं, कुरान पाक के मुतल्लिक शोबे हैं, ज़कात सदकात के मुतल्लिक, अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च किया करो। ठीक है, आगे देखें जी। इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाज पढ़ने वाले, मगर नमाज पढ़ने वाले। अच्छा, इस्तिस्ना हो रहा है। क्या हो रहा है? इस्तिस्ना का मतलब मैंने पता है ना क्या समझाया? 100 बंदे हैं, उनमें से 99 एक तरफ, एक बंदा उनमें से इस्तिस्ना, अलग कर लो, उसको कहते हैं इस्तिस्ना। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह ने फरमाया मगर नमाज पढ़ने वाले। किस चीज़ का इस्तिस्ना हो रहा है? हमारे हजरत ने फरमाया, वो जो शुरू के अंदर सूरत में अल्लाह ने फरमाया ना, एक अजाब मांगा, अजाब मांगने वाले ने वाक़े होने वाला, फिर अल्लाह ने उनकी सिफ़ात आगे जिक्र की कुफ़ार की कि इनको जहन्नम का अजाब होगा। अल्लाह ने फरमाया इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाज पढ़ने वालों को जहन्नम का अजाब नहीं होगा। ठीक है, वो पीछे ताल्लुक है इसका। ठीक है, हाँ, ये बशारत शुरू हो रही है किस्म की। अब उन नमाज पढ़ने वालों की, अब मुसल्लीन से क्या मतलब है, ये बात समझनी है कि नमाज पढ़ने वाले, मुराद इससे ये है मोमिनीन मुखलिसीन। मुराद क्या है? मोमिनीन मुखलिसीन, क्योंकि मोमिन की सबसे पहली पहचान है नमाज।
नमाज जो इंसान 5 वक़्त का पक्का नमाजी है, फराइज वाजिबात सुन्नत, वो बंदा, उसकी अलामत होगी उसकी नमाज के ये मोमिन मुखलिस है। ठीक है, इसलिए इल्लल मुसल्लीन से मुराद अगर करें इल्लल मुमिनीन, मगर मोमिनीन ईमान वाले, उनको जहन्नम का अजाब नहीं होगा। समझ आ गई जी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनर रजुली व बैनल कुफरी तर्कुस सलात, कि आदमी और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। इसलिए इल्लल मुसल्लीन, मोमिनीन की सिफ्त को जिक्र किया गया, मोमिनीन ने कहा सिफ्त को जिक्र किया कि जाहिरी बात है जो 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी होगा वो मोमिन मुखलिस भी होगा, क्योंकि मोमिन की पहली निशानी ही क्या है? नमाज पढ़ना है। ठीक हो गया, नमाज पढ़ेगा, 5 वक़्त के आदाब मुस्तहबात सुनन का पूरा लिहाज रखेगा, वो मोमिन मुखलिस मुराद होगा। ठीक हो गया, आगे देखें। और नमाज सारी की सारी क्या है जी? आप शुरू से आखिर तक देखो, इसमें है ही तौहीद है। क्या है? सबसे पहले तकबीर तहरीमा क्या इंसान कहता है कि कोई बड़ा नहीं, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। फिर उसके बाद जो अल्लाह की तारीफें शुरू हो रही हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर सूरत फातिहा है, फिर सूरत साथ मिलाई जाती है, फिर रुकू के अंदर अल्लाह की बुलंदी बयान की, सजदे के अंदर अल्लाह पाक की पाकी और उसकी बुलंदी बयान की, अत्तहियात के अंदर उससे वादे, आखिर तक यानी कि अल्लाह पाक से दुआएं ही दुआएं हैं, आखिर तक तौहीद ही तौहीद है नमाज में। इसलिए यहाँ ये भी मुराद कर सकते हैं इल्लल मुवहिदीन, कि तौहीद वालों को अल्लाह पाक जहन्नम का अजाब नहीं देगा। ठीक है, आगे देखें। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, मजीद अल्लाह पाक यहाँ पे सिफ़तें बयान करेगा। ठीक है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो लोग जो अपनी नमाजों पर दवाम करने वाले हैं। दाइमून का माना क्या लिखा है जी? हाँ, दवाम, हमेशा, ये एक ही मतलब है। अरबी में दवाम कहते हैं, दायम भी कहते हैं, दवाम भी कहते हैं, उर्दू में हमेशा, मवाजबत, पाबंदी, ये सब एक लफ्ज़ है। किसी चीज़ के ऊपर दवाम इख्तियार का मतलब हमेशगी इख्तियार करना। अब्दी इसको भी हमेशा कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक ही लफ्ज़ है सारे। अपनी नमाजों पर क्या करते हैं? वो हमेशगी इख्तियार करते हैं, यानी छोड़ते नहीं है नमाज को, जो मर्जी हो जाए, अपनी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नमाज को वो आगे पीछे नहीं करते हैं, ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, ये मुसल्लीन है ना जो, ये यहाँ पे एक और भी रिवायत है, मुसल्लीन से मतलब नमाज पढ़ने वाले, सिर्फ यही मतलब नहीं नमाज पढ़ने वाले, इल्लल मुसल्लीन के अंदर कि कोई बंदा के नमाज पढ़ के गया है, नहीं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत ये क्या मतलब है इसका, इल्लल मुसल्लीन? उन्होंने फरमाया इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नमाज पढ़ना और उसके ऊपर हमेशगी इख्तियार करना। मसलन कोई बंदा 5 वक़्त की नमाज पढ़ रहा है, फ़र्ज़ पढ़ के भाग जाते हैं, आदाब नहीं है उसके, सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं है, सुन्नतें नहीं है, नवाफिल नहीं है उसके, तो हज़रत उक़बा बिन आमिर ने फरमाया वो बंदा इसमें मुराद नहीं है। मोमिन मुखलिस वो होगा कि जो नमाज के पूरे पूरे आदाब मुस्तहबात सुनन की रियायत करेगा, और फिर नमाज के अंदर आखिर तक वो नमाज की तरफ ही मुतवज्जे होगा, नमाज के अंदर वो किसी और दुनियावी ख्यालात अपने उधर उधर मुंतशिर नहीं होने देगा। इससे मुराद ये है इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, कुछ छोटा मतलब मुनामाना मुराद नहीं है, कोई बंदा आए, नमाज पढ़े, फ़र्ज पढ़े और भाग जाए, वो मतलब नहीं। ये मोमिन मुखलिस है ही नहीं है इंसान, क्योंकि ये सिर्फ अपने सर से बोझ उतारने के लिए आया है। समझ आ गई है? मोमिन मुखलिस तो वही शुमार होगा ना जो मस्जिद में पहले आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, सुनते पढ़ रहा है, उसके बाद फिर सुनते अदा कर रहा है, नवाफिल अदा कर रहा है, वो मोमिन मुखलिस होगा। वगरना जो फ़र्ज के ऊपर ही सिर्फ अपना मेयार रख रहा है, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से भी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में भी नहीं, सिर्फ एक सर से बोझ उतार रहा है कि यार बोझ उतर जाए बस। ऐसा इंसान की नमाज का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे इंसान की नमाज का। ठीक, अच्छा जी, तो ये मतलब समझ आ गया ना, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून का, भूलेगा तो नहीं किसी को, हाँ, कि वो हमेशा अपनी नमाजों पर क्या करते हैं, पाबंदी अख्तियार करते हैं, यानी नमाज के आखिर तक नमाज में मुतवज्जे रहे, उसके पूरे आदाब सुनन मुस्तहबात का लिहाज रखे। आगे
वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और वो लोग कि उनके मालों में हक है मुकर्रर, हिस्सा है मुकर्रर, ठीक है। और वो लोग जिनके मालों में हिस्सा है मुकर्रर, किन के लिए? लिस्साइल वल महरूम, वास्ते मांगने वालों के, वल महरूम और महरूम के। महरूम का माना क्या लिखा है? बिन मांगे, ठीक लिखा है। वल महरूम मांगने वाले, हाँ, लिस्साइली मांगने वाले, वल महरूम और बिन मांगने वाले, ठीक है, या महरूम इसकी, हाँ, ना मांगने वाले, बिल्कुल ये भी ठीक। लिस्साइल वल महरूम, साइल किसको कहते हैं? जो आपके सामने आके दस्ते सवाल दराज कर दे, उसको कहते हैं मांगने वाला। महरूम उसको कहते हैं कि जो मांगता नहीं है, वो गरीब बेचारा फ़कीर है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो जाए कहीं, इस वजह से वो अपना दस्ते सवाल किसी जगह दराज नहीं करता, वो सिर्फ अल्लाह से मांग रहा है कि या अल्लाह तू मेरी क्या कर, हाजत पूरी कर। ये इंसान, इसको महरूम क्यों कहा है कुरान पाक में? कि ऐसे इंसानों की तरफ बंदे की तवज्जो नहीं होती, ये बेचारे महरूम रह जाते हैं। साइल जो आता है वो आपसे मांग रहे हैं, आपको पता चल गया इसको ज़रूरत है, लेकिन जो महरूम होता है वो तो बेचारा क्या रह जाएगा? जो मांग ही नहीं रहा कि वो तो महरूम रह गया। तो ऐसे इंसान की तरफ मुफस्सिरीन ने फरमाया ये इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। और याद रखना एक मेरी बात कि जो महरूम है ना, जिसको सफ़ेद पोश तबका भी कह लेते हैं हम, ये सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं ना जो बंदे, कि कहते हैं अल्लाह हमारी ज़रूरत, हमारी हाजत आप ही पूरी करेंगे, हम सिर्फ आपके दरबार के सवाली, आपके दरबार के मांगते, हम आपके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अब देखो अल्लाह पाक हिकमतों वाले हैं, अल अजीज़ क्या मतलब है इसका? ज़बरदस्त, गालिब, हिकमतों वाला। अल्लाह हिकमत देखो कैसी चलाता है। ये इंसान जो है जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के सामने दस्ते सवाल दराज किए ही नहीं, अल्लाह पाक अपने वो बंदे जो मालदार हैं, अल्लाह को पसंद हैं वो बंदे, अल्लाह फिर उन मालदारों के दिलों में डालेगा कि फलाने इलाके में, तेरे फलाने मोहल्ले के अंदर, तेरा फलाना पड़ोसी, फलाना हमसाया, उसको ज़रूरत है पैसों की, उसको ज़रूरत है माल की, और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, लिहाजा तेरे ऊपर ये हक है कि तू उसको पास जाके उसकी मदद कर। और फरमाते हैं ये चीज़ जो है अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है कि जिसका माल महरूम के पास पहुंच जाए, अल्लाह को ये माल जो है किया हुआ अल्लाह के रास्ते में ये बड़ा पसंद है और मकबूल बारगाह इलाही के अंदर। भाई जो साइल है, ठीक है, उसको देना भी सवाब है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, दे दो आप, ठीक है, उसका राशन दे दो, जो मांग रहा है आपसे दस्ते सवाल, वो भी सवाब है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब इसका है ये महरूम को देने का, क्योंकि ये बेचारे महरूम रह जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये अल्लाह के अलावा किसी और के सामने दस्ते सवाल। ऐसे इंसानों की भी देखभाल आपके ऊपर लाजिम है कि देखो रिश्तेदारों में या इर्द गिर्दो नवा के अंदर कौन ऐसा तबका है जो बेचारे मांगते नहीं हैं लेकिन वो महरूम रह जाते हैं, लेकिन उनसे जाके किसी न किसी तरीके से पूछो। हाँ, आप ये ना पूछो कि भाई माल चाहिए, पैसा ना, आप कोई तरीका होता है, पूछो जाके कि भाई सर्कट कैसा चल रहा है, घर का खर्चा अखराजात पूरे हो रहे हैं। बातों बातों में इंसान पता ही चल जाता है सबको, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनके ये हालात हैं। फिर आप खामोशी से चुपके से जाके उसके घर में किसी को खबर और सुबह भी ना होने दो, खबर भी ना होने दो, आप उसके जाके घर इमदाद करो। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है। समझ आ गई जी बात? ये माल जो है फ़ौरन अल्लाह की नज़रों में मकबूल तरीन माल। ठीक है जी, आगे देखिए, वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, और वो लोग, हाँ, जो तस्दीक करते हैं, युसद्दिक़ून तस्दीक करते हैं, बियौमिद्दीन क़यामत के दिन की, वो लोग क़यामत के दिन की क्या करते हैं? तस्दीक करते हैं, ईमान है उनका क़यामत पर। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और वो लोग जो अज़ाब अपने रब से डरने वाले हैं, अल्लाह के अज़ाब से क्या हैं? डरने वाले हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, बेशक अज़ाब उनके रब का, बेशक अज़ाब उनके रब से किसी को ना डर नहीं होना चाहिए, गैरु मअमून, किसी को ना डर नहीं होना चाहिए, किसी को बेखौफ नहीं होना चाहिए,
ठीक हो गया। ये मोमिन और मुखलिसीन की अल्लाह ने क्या फरमाई है, सिफात बयान फरमाई कि क्या है, क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं, अपने अल्लाह से क्या है, डरने वाले हैं, और अल्लाह के अजाब से वो कभी भी न डर नहीं होते, बेखौफ नहीं होते। ये मुस्तकिल ईमान वालों की अलामत अल्लाह ने बयान की है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको पीछे भी बताता हूं कि ईमान असल क्या चीज होती है। उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान होता है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो और अल्लाह के अजाब से डर भी हो, खौफ भी हो। जिस इंसान के दिल में ये दोनों सिफतें होती हैं वो ईमान वाला बंदा होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ईमान। जो इंसान अब एक ही सिफ्त को अपने ऊपर गलबा दिए जा रहा है, जो बंदा कह रहा है कि नहीं अल्लाह की रहमत से ही मुझे उम्मीद है, अल्लाह के अजाब से मुझे कोई खौफ डर नहीं है, ऐसे इंसान का ईमान काबिल कबूल नहीं है। और जो इंसान कहता है नहीं अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब से ही मैं खौफ रखता हूं, वो खौफ ही खौफ उसके दिल के अंदर है, ऐसे इंसान का ईमान भी काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है बैनल खौफ वर रिजा। खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम क्या है? ईमान होता है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी दिल में हो और अल्लाह पाक के अजाब का खौफ भी दिल में हो। इस चीज की कैफियत का नाम क्या है? ईमान होता है। आज हमारे मुसलमान जो है ना, ये करते भी कुछ नहीं है, नेकी भी कुछ नहीं करनी इन्होंने, वो सबसे बड़े बड़े गुनाह सरेआम करने इन्होंने, और पीछे से दावा क्या होता है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला। ठीक, खौफ है ही नहीं जर्रा बराबर अजाब का, अल्लाह खौफ है ही नहीं। और हमारे माशाल्लाह अल्लाह पाक जो उलमा सू हैं इस वक्त स्टेज के ऊपर चढ़े हुए हैं, अवाम के अकायद बिगाड़ रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि क़यामत का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, सरकार उधर मौजूद होंगे। ये कहते हैं, गोया क्या है कि अल्लाह को वो कमजोर साबित करना चाहते हैं। अल्लाह को क्या साबित करना? अल्लाह ताला ने सूरत हाका में क्या फरमाया, यौम युक्शफु अन साकिन, कि जिस दिन तह बंद कस के आऊंगा तुम्हारा फैसला करने के लिए। समझ आइए, पिंडली खोली जाएगी, तह बंद कस के आऊंगा, यानी हम आएंगे फैसला करने के लिए। किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी अल्लाह के सामने दम मारने की, जुबान खोलने की। ठीक है, हाँ, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी। और ये मौलाना साहब क्या पढ़ा रहे हैं अवाम को कि कोई खौफ नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है, सरकार उसे मौजूद होंगे। ठीक है, सरकार के होते हुए कोई खौफ की अलामत। अल्लाह कुरान पाक में क़यामत का इतना खौफ दिला। कल के सबक में देख लो क्या अल्लाह पाक ने फरमाया कि पूरा खानदान, पूरी मखलूक देने के लिए राजी हो जाओगे, लेकिन हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे उस दिन। जाहिर बात है, देखो किसी माँ बाप के ऊपर परेशानी आ जाए, मिसाल के तौर पे दुनिया की बात ले लो कि माँ बाप के ऊपर सख्त परेशानी, सख्त मुसीबत, मुश्किलात हैं, घर के अंदर दौलत ख़त्म, पैसा ख़त्म, कोई उनको आके एक मशवरा दे कि बाबा ये तेरी औलाद है, इनका खर्चा उठाना तेरे लिए मुश्किल हो गया, इस तरह कर अपना बेटा या बेटी भेज दे बाज़ार के अंदर और कुछ दाम ले आ, तेरा कुछ ना कुछ सर्कट चल जाएगा, घर का निज़ाम चल जाएगा। बताओ, माँ और बाप भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन अपनी औलाद को बेचना गवारा करेंगे? कभी बेचना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन ज़रा हालात यूं ही हो जाएंगे कि औलाद तो क्या, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, भत्ता के रिश्तेदार, खानदान, पूरी मखलूक बेचने पर तुल जाएंगे कि मेरी जान छोड़ दी जाए। इतना अल्लाह खौफ दिला रहे हैं क़यामत का। और ये हजरत साहब बिगाड़ के रख दें, क़यामत का कीदा बिगाड़ के रख दिया। तो ये मुशरिकीन मक्का से कम है कोई? वो भी कहते थे क़यामत नहीं है, इन्होंने जरा और कुलिया अपना लिया है तो सही, लेकिन होगी किसके हक में? हमारे हक में, कि हम सरकार का नाम ले रहे हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के खौफ से 7 रातें 7 दिन तक सर सजदे में रख के पड़े रहेंगे। अल्लाह का खौफ होगा इतना। और अव्वल तो किसी के ऊपर यौम इज़्म बारिज़ून, हाँ, अल्लाह ने सूरत हामी मोमिन के अंदर फरमाया कि जिस दिन अल्लाह पाक आएंगे उस दिन किसी के अंदर बोलने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी बादशाहत है? ऐलान होगा क़यामत वाले दिन, लिमनिल मुल्कुल यौम। और दुनिया के फिरौनो, शद्दादो, जालिम, जाबिर हुक्मरानो, बोलो आज किसकी बादशाहत है? किसी के अंदर इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी।
इस सवाल का जवाब क्या है? सीधा साधा, या अल्लाह तेरी बादशाह है। ऐसा इतना सच्चा जवाब देने की भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब किसी तरफ से आवाज नहीं आएगी, फिर अल्लाह पाक खुद बोलेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह अकेले वाहिद कहार की सिर्फ बादशाही है। कुरान क़यामत का यह अकीदा दे रहा है, कुरान क़यामत का यह नजरिया दे रहा है। और मौलाना साहब कहते हैं कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, हमें सरकार उधर मौजूद होंगे। अल्लाह पाक माफ फरमाए। जो क़यामत का नजरिया कुरान दे रहा है, अल्लाह उसी के मुताबिक चलने की तौफीक दे हमें। ठीक हो गया। फरमाया इन्ना ज़ाब रब्बिहिम गैरु ममनून, सुभान अल्लाह, कि जो मोमिन मुखलिस हैं वो अल्लाह के अज़ाब से कभी बेखौफ नहीं होते। कि हम नहीं डरते अल्लाह के अज़ाब से, जी हम नहीं डरते अल्लाह के अज़ाब से। ठीक है। अच्छा, मोमिन मुखलिस सबसे आला मोमिन कौन होता है? नबी होता है। तो क्या नबी की ये सिफ्त नहीं? क्या नहीं खौफज़दा होते थे वो अल्लाह पाक के डर से? अल्लाह पाक, हाँ। उसके बाद असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात ही बातें करते थे अल्लाह के आगे, रोते थे वो। औलिया उज़्ज़ाम जो अल्लाह के नेक बुजुर्गान दिन हुए हैं, वो कितनी बातें करते थे अल्लाह पाक की। दिन को इल्म पढ़ा रहे हैं, रातों को रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये सिफात है उनकी। ये तो 14वीं सदी के नाम नेहाद मुसलमान, नाम नेहाद अवाम, जिन्होंने कहा है कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं खुदा का, पूरा मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह पाक से। ठीक है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अच्छा, अब ये एक और सिफत बयान फरमाई। और वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम, और वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत, हाफ़िज़ून हिफाजत करने वाले हैं, ठीक है, इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों पर, या औ मा मलकत, जो मालिक हैं, अयमानुहुम, उनके दाएं हाथ, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ, पस बेशक नहीं हैं वो मलामत किए हुए। गैरु मलूमीन, पस बेशक वो नहीं है मलामत किए हुए। अब देखो आगे भी देख लो, ये भी इसी के मुताबिक, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, बस वो बंदा जो तलब करता है, वो बंदा जो तलब करता है सिवाय इसके, वराअ ज़ालिका, सिवाय इसके कोई तीसरी राह, फउलाइका हुमुल आदून, बस यही लोग हैं हद से बढ़ने वाले। ठीक है, ये एक मुकम्मल सिफ्त है। अब ये इसको ध्यान से समझना चाहिए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वाले मोमिन मुखलिसीन की सिफ्त है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जना नहीं करते। ठीक है, हाँ हाँ, सिर्फ अपनी शर्मगाह कब इस्तेमाल करते हैं? जायज़। क्या है? बीवी निकाह करने के बाद, फिर उसके बाद औमा मलकत, बांदी, जो उनके दाएं हाथ मालिक है। मतलब क्या है? लोंडी, बांदी मुराद है यहाँ। ठीक है, बांदी के साथ मुजामिर जायज़ है, बीवी के साथ मुबाशरत जायज़ है। इसके अलावा तीसरी राह जिसने निकालने की कोशिश की, वो हद इंसानियत से निकलने वाला होगा। हद इंसानियत, हद शरीयत, अल्लाह के हकामात को पामाल करने वाला। जी भाई, इसके अंदर शामे गरीबा भी है, मुता भी है। ठीक है, वो भी हराम है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। ठीक है, वक्ती तौर पे जो निकाह किया जाता है, मुता जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर भी क्या है? हराम है। ठीक है, निकाह की शर्त ये होती है, निकाह की शर्त ये होती है, जब मियाँ बीवी का बंधन बांधा जाता है, उसमें ये उसके जहन में हो कि यह बंधन पूरी जिंदगी का है। ये नहीं कि आज निकाह किया और कल को क्या दूंगा? तलाक दूंगा। समझ आ गई? इसको हम कहते हैं मुता। और मुता इस्लाम में क्या है? हराम है, नाजायज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, वमन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, इसके अंदर मुफस्सिरीन ने फरमाया वती फी दुबर, मतलब बीवी की पिछली शर्मगाह की तरफ से मुबाशरत करना, यह भी हराम है। ठीक है, हदीस भी है कि जिसने अपनी बीवी के पीछे शर्मगाह से मुबाशरत की, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर दिया है, सख्त कबीरा गुनाह है। और तीसरी चीज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे इस्तिमना बिल यद, ये भी हराम है। हाथ से इंसान अपना मादा ज़ाया करे, जिसको आम लफ्ज़ में फ़ारसी में भी मुश्तज़नी कहा जाता है। हाथ से अपना मादा ज़ाया करना, ये भी क्या है? हराम है। ठीक हो गया। ये भी फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून के अंदर ही शामिल। ठीक है, एक ताबी थे
हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि क्या मतलब है इसका। इसी के मुतब्लिक उन्होंने फरमाया फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। उन्होंने फरमाया तीसरी राह जो इख्तियार करेगा तो वो हराम करेगा, हराम का मुँह। उन्होंने फरमाया कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे। क्या होंगे? हामिला होंगे। और मेरा गुमान यही है कि जो लोग अपनी हाथों से शहावत ज़ाया करते हैं, पूरी करते हैं, ये वो लोग होंगे कि अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उनके हाथ पे मादा रखेगा। अल्लाह कहेगा चल इससे अब एक जान पैदा कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, फरमाया कि जो अपने हाथ से निकाह करे, मतलब हाथ से मादा ज़ाया करे, फ़हुव मलऊन, वो लानती इंसान है, यानी हराम है। और सईद बिन जुबैर हैं गालिबन, वो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने एक कौम के ऊपर मुस्तकिल अजाब नाजिल किया था कि जो अपनी शर्मगाहों से अपने मादे को ज़ाया करते थे। मुस्तकिल एक कौम के ऊपर अजाब आया था इसी वजह से, जो अपने हाथों से अपने मादे को क्या करते थे? ज़ाया करते थे। समझ आई? तो क्या अल्लाह पाक महफूज फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। दौर बड़ा गंदा दौर है, हमारी नौजवान नस्ल जो है इसी चीज़ के ऊपर है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह सबको बचाए। क्या है, इंटरनेट की तबाहकारियाँ सारी, टीवी की तबाहकारियाँ, लोगों को पता भी अच्छा खासा कि ये इतनी तबाहकारियाँ हमारी औलाद के लिए तबाही है ये सारी की सारी। जिसके घर में इंटरनेट हो भाई उसकी औलाद नेक नहीं बन सकती, याद रख लो मेरी बात। कभी भी उसकी औलाद में दीन का नूर नहीं आएगा, कभी भी उसकी औलाद के अंदर दीन की मोहब्बत नहीं आ सकती। कि जिन्होंने अपने मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए, इंटरनेट लगवाया हुए, तार जो लगवाई है ना, ये तार नहीं है, ये समझ लो ये सीधी जहन्नम के साथ इसका कनेक्शन आ रहा है हमारे घर के अंदर। क्या है? दीन ही नहीं है। नमाज पढ़ लेंगे क्या हो जाएगा? नूर नहीं हासिल होगा। जो मर्जी कर लो, नूर नहीं मिलेगा। जिसको कहते हैं ना, आप कुरान पाक पढ़ते हैं इससे रूह को ताजगी मिलती, वो ताजगी नहीं होती। नेक कामों के अंदर दिल नहीं लगता। और मसाइल का लोगों को पता ही नहीं। वो समझते हैं कि जब बीवी से इंसान मुजामत कर ले तो गुस्ल फर्ज होता है। तो याद कर लो मसला, जिस इंसान ने अपने हाथ से मादा ज़ाया किया, गुस्ल उसके ऊपर भी फर्ज हो जाता है और रोज़ा भी टूट जाता है। जाहिर बात है, रोज़े की हालत में अगर बीवी से मुजामत करेगा तो रोज़ा क्या होगा? तो जिसने हाथ से अपना मादा जानबूझ के निकाला, रोज़े की हालत में रोज़ा टूट जाएगा और गुस्ल भी क्या हो जाएगा? फ़र्ज हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है गुस्ल उसके ऊपर। हमारे लोगों को पता ही नहीं, नौजवानों को पता नहीं है इस चीज़ का। अल्लाह माफ़। वो समझते हैं कि रात को इहतलाम हो जाए बस तभी गुस्ल फ़र्ज है, बल्कि वो तो उनको भी नहीं पता, गुस्ल के फ़र्ज नहीं पता। ये तो बाद की बातें हैं सारी। फ़र्ज नहीं पता गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं, कि गुस्ल किस तरह करेंगे तो हम पाक होंगे। बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है जब लोग आके 35-35, 40-40 साल के लोग मसला पूछते हैं गुस्ल के फ़र्ज कितने। कहाँ गई नमाजें, रोज़े? मस्जिद में आना हराम है जब इंसान नापाकी की हालत में होता है। तलावत कुरान नहीं कर सकता, हराम है। हत्ता के बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकता, नापाक है। और फरिश्ते भी उससे दूर हो जाते हैं जो नापाकी की हालत में होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर अब कितने लोग हैं जिनको गुस्ल के फ़र्ज नहीं आते, नहाते हैं लेकिन फ़र्ज नहीं पूरे हो रहे, अपने आप को पाक समझने हैं लेकिन शरीयत की नज़र में वो नापाक हैं। और बताओ इस मुल्क के अंदर रहमत के फरिश्ते कितने हैं? हदीस है ना, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं उससे। कितने को फरिश्ते हैं रहमत के? अल्लाह की रहमत चाहते हैं ना सारे लोग, तो किस तरह मिलेगी? जब शरीयत के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे हम। 10 सिपारे पढ़ा के घर के अंदर रहमत नहीं मिलती। घर के अंदर जो अल्लाह की नाराजगी वाले औजार रखे हुए हैं उनको निकालने से अल्लाह की रहमत मिलती है। वो जो घर में 45 और 60 इंच की LCD रखी हुई है उसको दफा मारो, घर के अंदर निकालो। जो तार आ रही है इंटरनेट में उसको निकालो, फिर रहमतें आएंगी अल्लाह की, फिर मुश्किलात परेशानियां खत्म होती हैं। जब हम चाहते ही है कि अल्लाह नाराज हो हमसे, कहाँ अल्लाह की रहमत आएगी? और जालिमों ने ऐसा निज़ाम बना दिया कि इसके बगैर किसी का गुजारा भी नहीं, गुजारा भी नहीं। कारोबार इसी के ऊपर है, ऑनलाइन करेंसी चल पड़ी है, ऑनलाइन सारे काम चल पड़े, करे क्या इंसान?
लेकिन फिर भी किसी हद तक तो इंसान बच सकता है कि नहीं बच सकता? बच सकता है इंसान। ठीक है, कारोबार इसके ऊपर है, ऑनलाइन काम है, ठीक है, करें वो आप जायज हद तक करें, लेकिन बच्चों के हाथ में देने का क्या वजह है? इसकी गलत कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं। ऐसे बर्बाद कर रहे हो, नस्ल को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। फिर जिनकी औलाद बड़ी हो जाती है, कल को शादियां करते हैं ना, माँ बाप बच्चा लेके आते हैं हमारे पास, कारी साहब दम कर दो, दम कर दो, कोई वजीफा दस दो, औलाद नहीं हो रही। ऐसे ही होता है ना, औलाद नहीं हो रही। वजह क्या होती है? जो बचपन इसको आपने दिया है, जो तरबियत की है, भुगतो उसको। लोग फिर ताने देते हैं ना कि मुंडे नू की करता है, तेरे मुंडे च नुक्स है। इसी तरह होते हैं ना ताने। फिर माँ बाप को पता चलता है, ओहो क्या कर बैठे हैं। फिर पता चल, ये हिसाब किताब देना पड़ेगा कल क़यामत वाले दिन कि जवानी दी थी मेरे दीन के लिए, उसको कुर्बान किया, या दुनिया की लज्जतों के अंदर उसको तूने जाया किया। ये सवाल होना है। जवानी का याद रखना, अल्लाह ने सबसे ज्यादा सवाल करना। क्यों देता है खुदा सेहत? हाथ मजबूत हैं, हड्डियां मजबूत हैं, टांगे मजबूत हैं, आंखों की बिनाई दुरुस्त है, जुबान से सही बोल सकता है, कानों की शनवाई दुरुस्त है। एक एक उज़व का अल्लाह ने सवाल करना है। सवाल करने से पहले ये इंसान के अज़ा खुद बोलेंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन हम मुंहों पे मोहर लगा देंगे, उसकी जुबान नहीं बोलेगी। हाँ, हाथ पांव खुद उसके गवाही देंगे बोल बोल के, रब्बा ये इस तरह का बेईमान था, इसने हमसे ये गुनाह किए। फिर इंसान हैरान हो जाएगा, ये बन क्या गया मेरे साथ कि तुम खुद ही तो मुझे कहते थे कि गुनाह करो गुनाह करो, अब तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। फिर इंसान परेशान। तो याद कर लो ये मसाइल, बताओ लोगों को जाके कि ये चीज़ हराम है। समझ आ गई? इससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है इससे। बाकी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, शैतान की छेड़छाड़ से, शैतान के गलबे से अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन हमाज़ाति शैतान। दुआ पढ़ा, अल्लाहुम्मा 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 इन्नी औज़ुबिका मिन हमाज़ाति शैतान। या अल्लाह मुझे शैतान की छेड़छाड़ से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। ठीक है, देखें जी आप, वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम हुम। बस जी, जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना काफ़ी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह सूरत ख़त्म करेंगे।